हेलो दोस्तों, पुनः मेरे YouTube चैनल सिलगुजा इंग्लिश में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग में आपको 3 रूल पता है। जैसे पहला रूल है, सेंटेंस अगर अफर्मेटिव हो तो उसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा, और अगर क्वेश्चन नेगेटिव हो तो उसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव या अफर्मेटिव बनेगा। दूसरा चीज आपको देखना है कि ऑक्सिलरी वर्ब, क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब ही क्वेश्चन टैग में उपयोग होता है। तो ऑक्सिलरी वर्ब जैसा कि आपको पता है 4 प्रकार के होते हैं। पहला कैटेगरी हमने रखा है इज, एम, आर, वाज, वेयर, विल, शैल। दूसरी कैटेगरी डू, डज, डिड। तीसरा हैज, हैव और हैड। चौथी कैटेगरी है जितने भी मॉडल ऑक्सिलरीज हैं ये ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में क्वेश्चन टैग में काम आते हैं। अगला जो नियम है वो है सब्जेक्ट, जो सेंटेंस जिसका हम क्वेश्चन टैग बना रहे हैं उसका सब्जेक्ट का प्रोनाउन हमको देखना है, क्योंकि अगर सब्जेक्ट नाउन है या नाउन फ्रेज है तो उसको हम प्रोनाउन में चेंज करते हैं। तो क्वेश्चन टैग में आपको पता है कि कोई भी प्रॉपर नाउन नहीं होता है, हमेशा वो प्रॉपर नाउन प्रोनाउन में चेंज हो जाता है। जैसे आई, यू, ही, शी, इट, दे में चेंज हो जाएगा। तो इस प्रकार जो रूल बनता है हमको चेंज करना कैसे है, तो कोई भी सेंटेंस अगर आप जिसका क्वेश्चन टैग बना रहे हैं तो सबसे पहले उस ओरिजिनल सेंटेंस को लिखिए, इसके बाद कॉमा लगाइए और आपको ऑक्सिलरी वर्ब लिखना है। ऑक्सिलरी वर्ब में आपको ध्यान देना है अफर्मेटिव और नेगेटिव का। अगर सेंटेंस ओरिजिनल सेंटेंस अफर्मेटिव है तो ऑक्सिलरी वर्ब को नेगेटिव फॉर्म लिखना है, और अगर ओरिजिनल सेंटेंस नेगेटिव हो तो ऑक्सिलरी वर्ब को अफर्मेटिव या पॉजिटिव फॉर्म में लिखना है। इसके बाद आपका प्रोनाउन हो जाता है, जो कि ओरिजिनल सेंटेंस जो आप ले रहे हैं उसका सब्जेक्ट का प्रोनाउन हमको लिखना होता है। उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाना होता है जिससे क्वेश्चन टैग बनता है। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। इन एग्जांपल्स को आप पूरा देखिएगा तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा क्वेश्चन टैग बनाने में। ये सेंटेंसेस जो है ये बहुत सरल है। पहला सेंटेंस है ही इज अर्ली दिस मॉर्निंग। इसमें देखिए हमको 3 चीज ध्यान देखना है कि सेंटेंस अफर्मेटिव है, नेगेटिव, ऑक्सिलरी वर्ब और सब्जेक्ट्स का प्रोनाउन क्या होगा। सेंटेंस अफर्मेटिव है, ऑक्सिलरी वर्ब इज है और जो सब्जेक्ट का प्रोनाउन ही है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो इस प्रकार आपका सेंटेंस में क्वेश्चन टैग लग के हो जाएगा ही इज अर्ली दिस मॉर्निंग, isn't he, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए वी मस्ट गो नाउ। तो सबसे पहले देखिए सेंटेंस अफर्मेटिव है, इसका ऑक्सिलरी वर्ब मस्ट है और सब्जेक्ट का जो प्रोनाउन है वो वी के रूप में लिखेंगे। तो क्वेश्चन टैग फॉर्म एड हो जाएगा वी मस्ट गो नाउ, मस्ट नॉट वी, क्योंकि सेंटेंस अफर्मेटिव था तो ये क्वेश्चन टैग नेगेटिव फॉर्म में बनेगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए यू कैन स्विम वेल। सेंटेंस देखिए अफर्मेटिव है, इसमें ऑक्सिलरी वर्ब कैन है और सब्जेक्ट का प्रोनाउन यू है, तो क्वेश्चन टैग फॉर्म होगा यू कैन स्विम वेल, कांट यू, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए आई वॉज वेरी क्विक। सेंटेंस अफर्मेटिव है, ऑक्सिलरी वर्ब इसमें वाज है, सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है उसका प्रोनाउन आई है और ये हो जाएगा आई वॉज वेरी क्विक, वाजंट आई। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए इट कुड बी डन। इसमें देखिए सेंटेंस अफर्मेटिव है, ऑक्सिलरी वर्ब कुड है और जो सब्जेक्ट है उसका प्रोनाउन इट है, ये चेंज नहीं हो रहा है इसमें। तो ये हो जाएगा इट कुड बी डन, टैग लगाएंगे तो हो जाएगा कॉमा कुडंट इट। ये आपको पूरा सेंटेंस लिखना है तभी सही माना जाता है। कुछ लोग मूल सेंटेंस जो ओरिजिनल सेंटेंस छोड़ के सीधे कुडंट इट लगा देते हैं, कर देते हैं ये क्वेश्चन टैग है, जबकि ऐसा नहीं, पूरा सेंटेंस लिखना चाहिए। नेक्स्ट देखिए यू वोंट बी लेट। तो इसमें ये सेंटेंस नेगेटिव है, विल नॉट, वांट मतलब विल नॉट, तो इसका ऑक्सिलरी हो जाएगा विल और सब्जेक्ट का जो प्रोनाउन है यू है, तो ये हो जाएगा यू वोंट बी लेट, विल यू। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए दिस विंटर हैजंट बीन कोल्ड। तो सेंटेंस नेगेटिव है क्योंकि हैजंट, हैज नॉट
तो ये नेगेटिव सेंटेंस हुआ। तो ऑक्सिलरी आपका वर्ब है इसमें हैज, और जो प्रोनाउन है दिस विंटर इसमें सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट का प्रोनाउन इट हो जाएगा। तो इस प्रकार ये सेंटेंस हो जाएगा दिस विंटर हैजंट बीन कोल्ड हैज इट। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे दे आर नॉट टू बी हियर। सेंटेंस जैसा आपको पता है आर्ट नॉट मतलब ये नेगेटिव है, इसका ऑक्सिलरी वर्ब इसमें आर्ट है, और दे ये जो सब्जेक्ट है इसका प्रोनाउन दे ही होगा। तो इस प्रकार ये हो जाएगा दे आर्ट नॉट टू बी हियर आर्ट दे। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे यू शुडंट स्मोक। इसमें देखिए शुडंट मतलब ये नेगेटिव है, ऑक्सिलरी वर्ब शुड है और सब्जेक्ट का प्रोनाउन यू हो जाएगा। तो ये सेंटेंस इस प्रकार हो जाएगा यू शुडंट स्मोक शुड यू। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे ही हैज फिनिश्ड। सेंटेंस देखिए अफर्मेटिव है, इसमें ऑक्सिलरी वर्ब आपको हैज मिल रहा है और जो सब्जेक्ट का प्रोनाउन है वो ही होगा। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन टैग के रूप में इस प्रकार लिखा जाएगा ही हैज फिनिश्ड हैजंट ही। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे आई एम नॉट सो फैट एज यू। तो सेंटेंस देखिए आई एम नॉट मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस है, ऑक्सिलरी वर्ब इसमें एम है और सब्जेक्ट का प्रोनाउन आई है। तो ये हो जाएगा आई एम नॉट सो फैट एज यू एम आई। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए दे ऑलवेज वर्क हार्ड। तो यहाँ पर देखिए ऑलवेज वर्क हार्ड मतलब ये अफर्मेटिव है और जो ऑक्सिलरी वर्ब है चूंकि यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब दिया नहीं हुआ है तो दे जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल में है और वर्क मेन वर्ब है, कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है। तो जब ऑक्सिलरी वर्ब ना हो तो वर्ब और सब्जेक्ट दोनों मिला के हम ये देखते हैं कि प्लूरल है कि सिंगुलर है, टेंस कौन सा है उसके अनुसार हम तय करते हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब कौन है। तो इसमें वर्क में ऑक्सिलरी वर्ब जो डू है वो हिडन है, तो इस प्रकार इसमें ऑक्सिलरी वर्ब डू मिलेगा और सब्जेक्ट का जो प्रोनाउन है वो दे ही होगा। तो इस प्रकार ये सेंटेंस हो जाएगा दे ऑलवेज वर्क हार्ड डोंट दे। नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा ही स्पीक्स इंग्लिश वेल। इसमें देखिए स्पीक्स मतलब ये नेगेटिव नहीं है अफर्मेटिव है और स्पीक्स मतलब और ही है थर्ड पर्सन है। तो स्पीक्स चूंकि मेन वर्ब है इसमें कोई ऑक्सिलरी नहीं है, लेकिन ही स्पीक्स इसमें डज स्पीक में डज हिडन है चूंकि ही के अनुसार थर्ड पर्सन है और सब्जेक्ट का जो प्रोनाउन है वो ही है। इस प्रकार ये हो जाएगा ही स्पीक्स इंग्लिश वेल डजंट ही। नेक्स्ट देखिए यू कैन हेल्प हिम। तो इसमें देखिए कैन हेल्प मतलब ये अफर्मेटिव है, ऑक्सिलरी वर्ब कैन है और सब्जेक्ट का प्रोनाउन यू है। तो इस प्रकार ये हो जाएगा यू कैन हेल्प हिम कांट यू, क्योंकि हमको जो क्वेश्चन टैग जोड़ना है वो नेगेटिव होगा सेंटेंस अफर्मेटिव होने के कारण, इसलिए कांट यू। नेक्स्ट देखिए यू टीच इंग्लिश। अब यहाँ पे देखिए टीच इंग्लिश मतलब ये अफर्मेटिव सेंटेंस है और यू टीच मतलब यहाँ पे कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, सीधे मेन वर्ब है टीच। क्योंकि यू सेकंड पर्सन है इसलिए टीच में डू हिडन हो गया, तो आपका ऑक्सिलरी वर्ब डू मिलता है और सब्जेक्ट का प्रोनाउन यू हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन टैग इस प्रकार ऐड होगा यू टीच इंग्लिश डोंट यू। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए दे आर लर्निंग इंग्लिश। सेंटेंस अफर्मेटिव है क्योंकि नेगेटिव नहीं है, ऑक्सिलरी वर्ब आर है और सब्जेक्ट का प्रोनाउन दे ही है। इस प्रकार इसमें क्वेश्चन टैग ऐड होगा दे आर लर्निंग इंग्लिश आरंट दे, क्योंकि क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए ही हैज अ लॉट ऑफ बुक्स। तो इसमें देखिए सेंटेंस अफर्मेटिव है क्यों, क्योंकि हैज अ लॉट ऑफ बुक्स, नेगेटिव मार्कर कहीं नहीं है। दूसरा ऑक्सिलरी वर्ब हैज जो है मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब दोनों के रूप में उपयोग हो रहा है। अब कैसे उपयोग हो रहा है ये दूसरे टॉपिक का विषय जब वर्ब पढ़ाएंगे तब, अभी आप इसको समझ लीजिए कि ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब दोनों यही है। तो ये हो गया और इसका जो प्रोनाउन है सब्जेक्ट का वो है ही ये है। इस प्रकार ये सेंटेंस हो जाएगा ही हैज अ लॉट ऑफ बुक्स हैजंट ही। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे शी इज टू यंग। तो जैसा आपको पता है सेंटेंस अफर्मेटिव है, ऑक्सिलरी वर्ब इज है और सब्जेक्ट का प्रोनाउन शी है। तो इसमें क्वेश्चन टैग जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा शी इज टू यंग इजंट शी। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए यू ईट वेरी क्विकली।
सेंटेंस में देखिए अफर्मेटिव है, चूंकि नेगेटिव कहीं पे नहीं है। और देखिए ईट जो है मेन वर्ब है, इसमें ऑक्सिलरी हिडन नहीं है, लेकिन यू सेकंड पर्सन है, इसलिए ईट में डू हिडन माना जाएगा ऑक्सिलरी वर्ब। तो इसका ऑक्सिलरी वर्ब हो जाएगा डू और सब्जेक्ट का प्रोनाउन हो जाएगा यू। तो इसमें क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, ये हो जाएगा यू ईट वेरी क्विकली, डोंट यू। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वी मस्ट आंसर द लेटर। यहाँ पे देखिए सेंटेंस अफर्मेटिव है, मस्ट आंसर, ऑक्सिलरी वर्ब मस्ट है और सब्जेक्ट का प्रोनाउन वी है। तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव में आएगा, वी मस्ट आंसर द लेटर, मस्टंट वी। नेक्स्ट देखिए, जॉन ड्रिंक्स टू मच। यहाँ पे देखिए सेंटेंस अफर्मेटिव है, क्योंकि ड्रिंक्स और उसके बाद नॉट कहीं जुड़ा नहीं, इसलिए अफर्मेटिव हुआ, मतलब पॉजिटिव हुआ। क्योंकि जॉन थर्ड पर्सन है, ड्रिंक्स ऑक्सिलरी वर्ब इसमें हिडन है, डज, थर्ड पर्सन होने के कारण। और जॉन चूंकि ये नाम है, प्रॉपर नाउन है, इसलिए इसमें प्रोनाउन इसका लिखेंगे जॉन का, जो कि हो जाएगा ही, चूंकि ये मस्कुलिन जेंडर है इसलिए ही होगा। तो इस प्रकार इसका क्वेश्चन टैग हो जाएगा, जॉन ड्रिंक्स टू मच डजंट ही। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही इज ग्रीडी। यहाँ पे देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस है, ऑक्सिलरी वर्ब इज दिख रहा है, सब्जेक्ट का प्रोनाउन ही है, इसलिए इसका क्वेश्चन टैग इस प्रकार ऐड होगा, ही इज ग्रीडी इजंट ही। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, यू हैव अ न्यू ड्रेस। सेंटेंस अफर्मेटिव है, ऑक्सिलरी वर्ब आपको हैव क्लियर दिख रहा है और सब्जेक्ट का प्रोनाउन भी यू क्लियर है इसमें। तो क्वेश्चन टैग ऐड हो जाएगा, यू हैव अ न्यू ड्रेस, हैवंट यू। जॉर्ज हैज जस्ट लेफ्ट। सेंटेंस देखिए अफर्मेटिव है और ऑक्सिलरी वर्ब इसमें हैज है और जॉर्ज चूंकि मस्कुलिन जेंडर है, प्रॉपर नाउन है, इसलिए इसका प्रोनाउन हो जाएगा ही। तो इस प्रकार ये सेंटेंस हो जाएगा, जॉर्ज हैज जस्ट लेफ्ट, हैजंट ही। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, he lives at the end of the road। अफर्मेटिव है सेंटेंस, क्योंकि लिव्स नॉट लिखा नहीं है, लिव्स है मतलब अफर्मेटिव हुआ। लिव्स चूंकि मेन वर्ब के साथ एस जुड़ा हुआ और ही थर्ड पर्सन है, इसका मतलब इसमें ऑक्सिलरी वर्ब हिडन है जो कि डज है और सब्जेक्ट का प्रोनाउन ही है। तो ये सेंटेंस इस प्रकार हो जाएगा, ही लिव्स एट द एंड ऑफ द रोड डजंट ही, क्वेश्चन टैग ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, he didn't come। सेंटेंस नेगेटिव है क्योंकि did not ऐड है मतलब नेगेटिव हुआ। ऑक्सिलरी वर्ब did है, सब्जेक्ट का प्रोनाउन ही है, तो ये हो जाएगा he didn't come, did he। नेक्स्ट देखिए, you were there। सेंटेंस अफर्मेटिव हुआ, ऑक्सिलरी वर्ब were यहाँ पर है और सब्जेक्ट का प्रोनाउन you ऑलरेडी है, तो ये हो जाएगा you were there, weren't you। नेक्स्ट देखिए, I mustn't be late। सेंटेंस अफर्मेटिव नहीं है, नेगेटिव है, क्योंकि must not mustn't ऐड है, ऑक्सिलरी वर्ब must है, सब्जेक्ट का प्रोनाउन I है, इसलिए इसका क्वेश्चन टैग हो जाएगा, I mustn't be late, must I। नेक्स्ट देखिए, boys don't like to wash। यहाँ पर देखिए सेंटेंस नेगेटिव फॉर्म में है क्योंकि do not मतलब नेगेटिव सेंटेंस हुआ, ऑक्सिलरी वर्ब डू हुआ और बॉयज चूंकि प्लूरल नंबर में है इसलिए दे हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका क्वेश्चन टैग हो जाएगा, बॉयज डोंट लाइक टू वॉश, डू दे। नेक्स्ट देखिए, शी डजंट प्ले टेनिस। नेगेटिव सेंटेंस है क्योंकि डज नॉट प्ले, नेगेटिव हुआ, ऑक्सिलरी वर्ब हो गया डज और सब्जेक्ट प्रोनाउन हो गया शी। तो इसका क्वेश्चन टैग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, शी डजंट प्ले टेनिस, डज शी। नेक्स्ट देखिए, वी गॉट होम वेरी लेट। तो यहाँ पर देखिए सेंटेंस तो अफर्मेटिव है लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब इसमें आपका डिड होगा क्योंकि गेट, गॉट, गॉटन, तो ये गॉट जो है गेट का सेकंड पर्सन हुआ, इसलिए उसमें हिडन ऑक्सिलरी डिड है और सब्जेक्ट का प्रोनाउन वी है। तो ये हो जाएगा, वी गॉट होम वेरी लेट, डिडंट वी। नेक्स्ट देखिए, आई डिडंट हर्ट यू। सेंटेंस नेगेटिव हुआ, ऑक्सिलरी वर्ब डिड है, सब्जेक्ट का प्रोनाउन आई हुआ, तो ये हो जाएगा, आई डिडंट हर्ट यू, डिड आई।
यू आंसर्ड माई इन्विटेशन। सेंटेंस देखिए अफर्मेटिव है क्योंकि आंसर्ड माई इन्विटेशन नॉट नहीं है। ऑक्सिलरी वर्ब इसमें देखिए आंसर्ड, आंसर का सेकंड फॉर्म है इसलिए इसमें डिड छुपा हुआ है। सब्जेक्ट का प्रोनाउन यू है तो ऑक्सिलरी वर्ब डिड यू के साथ मिलके हो गया यू आंसर्ड माई इन्विटेशन डिडंट यू, ये क्वेश्चन टैग ऐड हो जाएगा। ही हैज बीन टू स्विट्जरलैंड, इसमें देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस है, ऑक्सिलरी वर्ब हैज है, सब्जेक्ट प्रोनाउन ही है, इसलिए इसका जो क्वेश्चन टैग ऐड होगा ही हैज बीन टू स्विट्जरलैंड। हैजंट ही, क्योंकि हैजंट ही मतलब नेगेटिव में हमको बनाना है क्योंकि सेंटेंस अफर्मेटिव या पॉजिटिव है। शी sang well, सेंटेंस अफर्मेटिव है। ऑक्सिलरी वर्ब देखिए सिंग का सेकंड फॉर्म होता है sang, इसका मतलब ये सेकंड फॉर्म है तो ये पास्ट फॉर्म हुआ, मतलब डिड इसमें हिडन है, सब्जेक्ट का प्रोनाउन शी है तो क्वेश्चन टैग ऐड हो जाएगा शी sang well, डिडंट शी। आशा है आपको लेसन समझ में आएगा। थैंक यू। सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल सुरगुजा इंग्लिश।